हेलो गुड मॉर्निंग टू हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्लास लेके आए हैं जो आपको कुछ इस तरह से क्लासेज है। पार्टनरशिप फॉर्म जो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट का जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए है। देखिए टॉपिक के नेम लिखा हुआ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर यूजीसी नेट एंड जीआरएफ। और ये जो है खासकर अकाउंटिंग एंड जो ऑडिटिंग यूनिट्स है उस यूनिट से है, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे क्लासेस करवाया हूँ। तो इस तरह से आप लोग जितना भी होंगे मेंबर्स, अगर जिनको भी यूजीसी नेट से रिगार्डिंग जो भी टॉपिक को वॉच करना है वीडियो, उसके लिए आप जाएंगे मेरे कॉमर्स वर्ल्ड चैनल के नाम है, उस पर जाएंगे कॉमर्स वर्ल्ड बाय एसके सर करके सर्च मारेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मेरा क्लास निकलेगा। तो अब देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम है पार्टनरशिप फॉर्म, जो एकदम बेसिक से मैंने उठाया हूँ, और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है मैं उस पर डिस्कस करवाया हूँ, जो खासकर थियोरेटिकल पोर्शन जो भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो देखिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहता पार्टनरशिप मतलब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहता है। कहता पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप कहता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक ठहराव है जो एग्रीड होता है अपने प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटने के लिए, और बिजनेस है जो उनमें से किसी एक को द्वारा चलाया जाना होना या उनमें से सभी के द्वारा, इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स क्या क्या है पार्टनर्स का। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन से ही पता चला, पार्टनर का डेफिनेशन में ही है टू और मोर पर्सन, इसलिए इसका फीचर्स में आएंगे आपको टू और मोर पर्सन, मतलब जब भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब एग्रीमेंट बनाएंगे तभी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। दूसरा कहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब कुछ ठहराव होनी चाहिए, मतलब दोनों पर्सन के बीच एग्रीमेंट होनी चाहिए। कहता पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटेन और ओरल अमंग द पार्टनर्स। द रिटेन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डेट। मतलब कि एग्रीमेंट होनी चाहिए किसके, सभी साझेदारों के बीच, चाहे वो रिटेन एग्रीमेंट हो या आपको ओरली हो, और जो भी रिटेन एग्रीमेंट होती है उसी को पार्टनरशिप डेट भी बोला जाता है। उसके बाद कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये इसका जो एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इसका जो उद्देश्य हो वो कुछ बिजनेस होनी चाहिए, और साथ साथ प्रॉफिट का मोटिव से ये पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कहता पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट इक्वली रेशियो से होनी चाहिए, या जो एग्रीमेंट सभी पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट बना है उसके अकॉर्डिंग जो होगा प्रॉफिट को बांटा होना चाहिए, बंटवारा होनी चाहिए। उसके बाद कहता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है बिजनेस जो है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, BU यहाँ पे लोग को कुछ एरर है, BUSINE। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि बिजनेस जो है, मतलब जो बिजनेस जो फर्म का बिजनेस है वो या तो सभी पार्टनर चलाएंगे या उनमें से कोई एक के द्वारा चलाया जाना भी पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर अगर 3 है तो तीनों मिल करके बिजनेस करेगा तभी पार्टनरशिप फर्म। इसका सेंस ये हुआ या तो वो तीनों चला सकता फर्म, या उनमें से कोई 2 चला सकता है, या उनमें से कोई एक भी पर्सन यदि फर्म को चलाता है तो भी एक पार्टनरशिप फर्म ही कहलाएगा। ठीक है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आगे देखेंगे, कहता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। कहता है एक पार्टनरशिप और उसके फर्मों के बीच कैसा होनी चाहिए रिलेशन, तो एक एजेंट और प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल कहलाता है। देखिए कहता है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द कहता फर्म। ठीक है, एजेंट एज यहाँ पर होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, एज वेल एज अ पार्टनर्स ऑफ द फर्म। In agent because he can bind the others party by his act, and principal because he कहता है himself should be can be bound by the act of the other partners। ठीक है, कहता है एज वेल एज
प्रिंसिपल होगा एज वेल एज अ प्रिंसिपल, यहाँ पर होगा एज वेल एज, यहाँ पर प्रिंसिपल होगा, थोड़ा एरर मिस्टेक है, मैं इसको सुधार रहा हूँ, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक ना, ये होगा, मतलब एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट के रूप में भी काम करता है। पार्टनरशिप डीड, अब आते हैं पार्टनरशिप डीड क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या समझे कि पार्टनरशिप डीड एक साझेदारी संलेख, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मैंने इसको बोल्ड करवा दिया हूँ। तो देखिए शॉर्टकट में समझेंगे पार्टनरशिप डीड क्या है। जब पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट बनती है, सभी पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट बनती है ताकि इन फ्यूचर में किसी प्रकार का आपस में डिस्प्यूट ना हो, इस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड बना के रखा जाता है। वो या तो डीड रिटेन हो सकती है या ओरल हो सकती है, लेकिन रिटेन डॉक्यूमेंट ही इन फ्यूचर में उसका एविडेंस के रूप में काम करती है, इसलिए पार्टनरशिप डीड रिटेन बना के रखनी चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना ये ऑप्शनल है, या तो आप रिटेन बनाइए या तो आप ओरल बनाइए। तो क्या समझे कि पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जो ईच एंड एवरी पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट बना करके रखा रहता है, जिसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन अमॉन्ग ईच एंड एवरी पार्टनर का उसमें लिखा होता है। प्रत्येक पार्टनर को क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट है, ठीक है ना, इन सारे चीज़ों को पार्टनरशिप डीड में रखा जाता है। उसके बाद नेम ऑफ बिजनेस होगा, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर, विथड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कमीशन, उसके बाद सैलरीज ऑफ ईच पार्टनर, बिजनेस का ऑफिस का फॉर्म कहाँ का, रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास, इन सारे चीज़ों कहाँ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो देखेंगे एकदम मैं डेडिकेट करता हूँ, कहता सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एनी एग्रीमेंट इट इज एसेंशियल दैट दिस मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय all the partners. Such item and condition may be either written or oral. The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered. ठीक है, मतलब समझ गए कि पार्टनरशिप जो होती है एक एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होती है, इसलिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो होती है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, यहाँ तक मेरी बात तो समझ में आई? हाँ सर आगे बढ़ो। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। अब मैं कुछ आइटम है जो आइटम कंटेन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो उसमें लिखा होता है, तो मैंने बताया भी था, और देखिए वही सब लिखा हुआ है। देखिए कहता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स, मतलब जितने भी जो भी फर्म का नेम है वो लिखा रहेगा, और एड्रेस और साथ ही साथ पार्टनर का भी एड्रेस रहेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, प्लेसेस क्या होनी चाहिए, मतलब किस जगह पे होगी बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ एनी ऑफ ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई ड्यूरेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो भी लिखा रहेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो भी लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट ड्यूरेशन, उसका देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी कमीशन एटीसी, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म एंड ड्यूरेशन, राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड, डिसीजन टेकन ऑफ सम पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, इन सारे चीज़ों इसमें लिखित रहता है। मतलब ये समझेंगे ऑडिट के बारे में लिखा रहेगा, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज कैसे की जाएगी, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए पार्टनर्स क्या रहेंगे, इन सारा चीज़ कहाँ पे लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, उसे ही हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। अब बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए बेनिफिट क्या होगा। इट्स कहता रेगुलेट्स द राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। देखिए ये रेगुलेट करता है जितने भी पार्टनर हैं उसका राइट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है और उसको लायबिलिटीज़ क्या है, इसका ये एक बेनिफिट होता है। क्योंकि लिखित चीज़ होती है उससे पता चलता है मेरा अधिकार क्या है, मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है।
उसके बाद आगे देखिए कहता है इट हेल्प टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमोंग द पार्टनर्स बिकम ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर्स हैव बीन लेट डाउन बिफोर बिफोर हैंड इन द डीड। जितने भी पार्टनर है अगर किसी प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो उसमें ये हेल्प करेगा। कहता है एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रिफर्ड। अगर किसी प्रकार के पार्टनर के बीच आपस में विवाद होती है, उन विवादों को सेटलमेंट करने सुलझाने में साझेदारी संलेख सहायता प्रदान करती है, ताकि उसको दिखाया जा सकता है कि आपका ये दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, आपका ये उत्तरदायित्व है, आपका ये अधिकार है। ठीक है, यदि कोई पार्टनर अधिकार से बाहर जा रहा है बियॉन्ड, वो भी चीज़ को बताएगा। अगर कोई अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है, उस चीज़ को भी दिखाया जाएगा। ठीक है, ये सारा बात इसमें लिखा होता है। ठीक है, हेंस कहता है इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव ए रिटन पार्टनरशिप डीड duly assigned by all the partners and registered under the act। उसके बाद कहते हैं देखिए रूल्स अप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब देखिए ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ये कई बार ऐसा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये पूछा गया, अब्सेंस रूल्स अप्लीकेबल इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, उसमें कुछ मेंशन नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने में विफल रहा तो क्या क्या होगा। तो देखिए ये प्रैक्टिकली समझिए, रूल्स यही है सिंपल सा कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो जितने भी प्रॉफिट या लॉस है वो इक्वल रेशियो में बटेगा। ठीक है, कोई भी पार्टनर अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन के रूप में दे रखा है तो उसको 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। यदि कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा एट द रेट ऑफ 6% से। ये रूल्स लिखा है, ये एक प्रोविजन कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। यदि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई साझेदारी संलेख नहीं अगर बना रहेगा तो ये कहता है। इसके अलावा जितना भी है जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कोई रूल्स नहीं है। किसी भी पार्टनर को राइट नहीं बनता है कि वो सैलरी ले, वो कमीशन ले या अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले। सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्टनर इक्वल रेशियो में बांटेगा, पहला। दूसरा, यदि कोई पार्टनर्स लोन और एडवांस दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% से। यदि कोई पार्टनर यदि ड्राइंग कर रखा है तो उस ड्राइंग पे उस पार्टनर को यानी कि फर्म को पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, मेरे बात तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज टू एनी पार्टनर्स कहता है। सैलरी और कमीशन पार्टनर नो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक ना, तो ये समझ गया, यही चीज़ को याद रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। देखिए तो यहाँ पर प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए समझेंगे ये एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपस में सभी पार्टनर क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो दोनों इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ, यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर एज फॉलोइंग। देखिए अगर एंट्री होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जैसे कि अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, तो उसी का एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर देखेंगे दूसरा, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेज हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज बढ़ता है तो मैं क्रेडिट करूँगा, इसलिए यहाँ पर होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन, तो इंटरेस्ट को मैं पीएल के टू साइड में लिखता हूँ, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी हो, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगी
जितने भी खर्चा है उसके लिए एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरीज ऑफ पार्टनर टू कमीशन ऑफ पार्टनर्स, जितने भी एक्सपेंसेस होगा सभी को क्रेडिट करनी है ट्रांसफर के समय और प्रॉफिट को डेबिट कर देनी है, मतलब पीएल ऑपरेशन को डेबिट कर देनी है। ठीक है, इन द सेम वे आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर एक्सपेंसेज हो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, फिर कहता है सैलरी में देखिए पार्टनर्स सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, देखिए ट्रांसफर की एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट है, ये सब एक ही है। देखिए ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, इसमें भी सेम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका देखिए रिवर्स एंट्री होगा। ठीक है, देखते चलेंगे। तो आज की इस तरह से सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं लिखवाया भी हूँ। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी रहेगा, टू पार्टनर सैलरी कमीशन इधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये हो गया आपको पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रोफार्मा है। बाय लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट से। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू साइड में लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब यहाँ पर देखेंगे जो आपको लिखा हुआ है, ए जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को आप देखेंगे यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ है, ए का जो भी ड्राइंग होगा, ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही बात होगा, थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ अच्छे ढंग से। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी प्रकार का कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा तो उसको टू साइड में लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, किसके लिए, फर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने भी खर्चा होगा, यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होगा उसको हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे मैं डेबिट साइड लिखूँगा, और जितने भी इनकम होगा उसे मैं पीएल अप्रोप्रिएशन के मैं क्रेडिट साइड में लिखूँगा। तो इनकम में आपको आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन में आप लोग कसम खा के चलिए कि जब भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही क्रेडिट होगा, अदरवाइज कोई ऐसा आइटम नहीं होगा जो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही एक ऐसा आइटम है जो फर्मों के लिए इनकम मानी जाती है, अदरवाइज अगर कोई है तो वो सारा का सारा एक्सपेंस मानी जाती है फर्मों के लिए। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म के लिए एक्सपेंसेज है। क्यों? क्योंकि फर्म को पे करनी पड़ती है पार्टनर को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ गए। फिर देखें टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, फिर आगे देखेंगे टू रिजर्व। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो भी प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंसिंग आएगा, ठीक ना, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो फर्म क्या करती है, उसको कैपिटल में ही ऐड कर देती है। आई होप कि आप लोग मेरे बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। और यहाँ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में, जो भी एग्रीड रहेगा ईच एंड एवरी पार्टनर के बीच, जो भी एग्रीमेंट रहेगा उस एग्रीमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो प्रॉफिट को अपने लोगों के लॉस के रेशियो में, ये मतलब यानी कि इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है, चाहे कैपिटल किसी का भी कितना भी क्यों नहीं हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो नहीं दिया रहेगा शेयर का, तो हम लोग उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, फिक्स कैपिटल होती है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वैसा कैपिटल जो कभी चेंजेज नहीं होती है, जो ऑलवेज फिक्स्ड होती है। ठीक ना, उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल। देखिए अंडर द मेथड ऑफ द ओरिजिनल कैपिटल ये है, उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट इसमें बनती है, उसके बाद करेंट अकाउंट बनती है। इसका मैंने परफॉर्मा यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो परफॉर्मा आप लोग इस तरह से देखेंगे, जो मेन टॉपिक का पॉइंट है जो आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, मैं उन सारा आइटम पे मैं डिस्कस करवाऊँगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखेंगे, इसमें इन दिस मेथड ऑफ ओनली वन अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग हमेशा याद रखेंगे, सिंपल सा, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर फिक्स कैपिटल यूज करती है, एक फ्लक्चुएटिंग द फिक्स कैपिटल होती है, तो पार्टनरशिप फर्म दो अकाउंट मेंटेन करती है, एक पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और एक दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करती है तो ओनली और ओनली वो कैपिटल अकाउंट ही बनाएगा। जितने भी आइटम है सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा जो कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या, चेंजेज जो होती है। देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से है, तो
शायद आप लोग जान भी रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंटरेस्ट है, कहता है इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, इन केस ऑफ ए सफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन फुल, कहता है इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए ये मेन मोस्ट टॉपिक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। मतलब यदि पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगी? तो हमेशा याद रखेंगे नो। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा। अगर इन केस ऑफ ए सफिशिएंट प्रॉफिट सफिशिएंट रहेगा तो फुल रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। इन केस ऑफ ए इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब कुछ ही प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा तो क्या किया जाएगा? उसको इंटरेस्ट उतना ही अलाउड होगा, मतलब कि जो जितना कैपिटल रेशियो है उस कैपिटल रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा होगा इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझिएगा, एक होता है चार्ज। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आइटम चार्ज अगेंस्ट पीएल अप्रोप्रिएशन है और कौन सा आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब सिंपल से समझेंगे, अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि उस अकाउंट में डेबिट की जाती है, ठीक ना। तो मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाती है। और एक होता है चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन, मतलब ये कि पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट में लिखा जाता होगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाता है? तो जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्च होती है वो जाता है, जैसे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ठीक है, पार्टनर्स का कोई कमीशन हो और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो, ये आइटम जो होता है पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाती है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या जाएगा? जैसे सिंपल कोई कमीशन रहेगा, कमीशन टू कोई एम्प्लॉई, मैनेजर कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, अगर किसी प्रकार के लोन है उसका इंटरेस्ट, ये सब कहाँ जाती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ज अगेंस्ट में। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे आप लोग। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहता है ओपनिंग हम लोग को कैलकुलेट करनी है। मतलब कि ये कहने का मतलब जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगी तो ओपनिंग कैपिटल पे होगा। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें भी सेम है। देखिए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ऑन द रेट ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन परसेंटेज पर एनम, तो देखेंगे उसका फॉर्मूला व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन टोटल ड्राइंग इंटू रेट 100 इंटू 6/12। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग, मैंने इसमें लिखवा दिया हूँ सिंपल इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, तो ये सारा मैंने यहाँ पे थ्री को कवर। तो आज की क्लास हम लोग को यहीं पर एंड हो रही है। ये सब नोट्स के रूप में मैंने लिखवा दिया हूँ, ये सब को देख लेंगे। मैं ये सब आप लोगों को फोकस कर दे रहा हूँ ताकि क्या होगा कि आप लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। ये सबको नोट्स बना लेंगे आप लोग। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब फार्मूला है, ठीक है। देखिए, इसको नोट्स बनाते चलिए। कुछ इस तरह से है, देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ठीक है, इस तरह से है। फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, देखिए इस तरह से है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का नोट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद इंडिकेट्स अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिकेट अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डेबिट होगा, उसके लिए मैंने अलग से जर्नल एंट्री बनाया है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स का मैंने यहाँ पे बनवाया हूँ, ठीक है। और इस तरह से आज की क्लास एंड हो रही है। आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे,